बड़ी खबर बलिया से है। आनंद चौधरी का आज जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर शपथ ग्रहण होना है, लेकिन पुलिस भी आनंद चौधरी को तलाश रही है और आनंद चौधरी का अभी तक कुछ पता नहीं है। आनंद चौधरी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है और मामला पूरा ये था कि मंत्री उपेंद्र तिवारी के परिवार पर अभद्र टिप्पणियां की थी, उनके घर के सामने बवाल मचाया गया था आनंद चौधरी की ही जीत के बाद और पॉक्सो एक्ट लगा है। ऐसे में पुलिस आनंद चौधरी की तलाश कर रही है। सदर कोतवाली पुलिस ढूंढ रही है कि आनंद चौधरी कहां है और आनंद चौधरी का जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर शपथ ग्रहण भी होना है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शपथ ग्रहण आनंद चौधरी कर पाएंगे? क्या पुलिस आनंद चौधरी को ढूंढ पाएगी? आनंद चौधरी को क्या शपथ ग्रहण से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है? आनंद चौधरी शपथ ग्रहण के लिए आएंगे नहीं आएंगे? वार्ड नंबर 45 से जिला पंचायत सदस्य बना और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के बेटे हैं आनंद। लेकिन अब मामला फंस गया है क्योंकि आज शपथ ग्रहण भी होनी है और पुलिस सरगर्मी से तलाश भी कर रही है। प्रशासन यानी कि जिलाधिकारी को ही शपथ ग्रहण करवाना है। ऐसे में पहले गिरफ्तारी होगी या पहले शपथ ग्रहण होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष की शपथ लेनी है आनंद चौधरी को, क्योंकि आज प्रदेश भर के जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो शपथ लेंगे, जिलाधिकारी शपथ दिलवाएंगे उनको और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष पंचायत सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। पर जिला पंचायत अध्यक्ष बलिया के जो बने हैं आनंद चौधरी, उनका शपथ ग्रहण होना है, लेकिन पुलिस भी ढूंढ रही है, सरगर्मी से ढूंढ रही है। अब क्या शपथ ग्रहण होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है। तो आनंद चौधरी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, क्योंकि जिस वक्त हंगामा हुआ उपेंद्र तिवारी के घर के पास, वहां पर उनकी मां, पत्नी और 2 छोटी बच्चियां घर में थीं। बेहद अभद्र और शर्मनाक टिप्पणियां की गई, आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, जिसके बाद आनंद चौधरी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। तो जिला पंचायत अध्यक्ष की शपथ अब आनंद चौधरी को लेनी है। तो 2 स्थितियां हैं, पहला तो ये कि वो अभी गायब चल रहे हैं, आज उनको शपथ लेनी है। दूसरा, पुलिस तलाश भी कर रही है। आनंद चौधरी अगर कलेक्ट्रेट पहुंचते भी हैं शपथ लेने, तो क्या पुलिस शपथ लेने देगी? क्या उससे पहले गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है, लेकिन शपथ ग्रहण अभी नहीं हो पाई है। आज शपथ ग्रहण होनी है और पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। बलिया में जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद आनंद चौधरी और समर्थकों ने बवाल मचाया, जिस तरीके से मंत्री उपेंद्र तिवारी के घर के पास बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, उसके बाद अब पुलिस का शिकंजा कस गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि शपथ ग्रहण होगा या गिरफ्तारी होगी। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश जी, जिस तरीके से बलिया में स्थिति बनी है, अब पहला सवाल यही कि जो आनंद चौधरी अभी गायब हैं, ये शपथ ग्रहण के लिए अगर पहुंचते भी हैं तो पहले गिरफ्तारी होगी या पहले शपथ ग्रहण होगा? क्या हालात बन रहे हैं? देखिए, बलिया प्रशासन के पास ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस लिहाज से है कि जो पॉक्सो एक्ट का भगोड़ा है वो गिरफ्तार किया जाए या शपथ ग्रहण कराया जाए, क्योंकि जब शपथ ग्रहण होगा तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद होगा, वहाँ का एसपी मौजूद होगा, वहाँ का पुलिस प्रशासन मौजूद होगा, वहाँ का कोतवाल मौजूद होगा। जिस पुलिस प्रशासन ने पॉक्सो एक्ट लगाया है, जिस पुलिस की वजह से वो भगोड़ा घोषित हुआ है, जो भागा फिर रहा है, उनकी मौजूदगी में शपथ ग्रहण कैसे कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल होगा और एक कानूनी सवाल है कि ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी प्रशासन की मौजूदगी में, जिस प्रशासन ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया है, उनके पिता अंबिका चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री इलाहाबाद हाईकोर्ट जा चुके हैं, स्टे अरेस्ट के लिए उन्होंने अपील की हुई है, स्पेशल अपीयरेंस किया है, लेकिन फिर भी अभी तक राहत नहीं मिली हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे आनंद चौधरी शपथ ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि उसी कोतवाल ने, उसी एसपी ने, उसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, उसी प्रशासन ने उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया है। पॉक्सो एक्ट का भगोड़ा
उनकी मौजूदगी में शपथ ग्रहण कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल बलिया प्रशासन के ऊपर है, आनंद चौधरी के ऊपर है, अंबिका चौधरी के ऊपर है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पेच है। आज जिला पंचायत अध्यक्षों का शपथ ग्रहण है पूरे प्रदेश में, तो ऐसे में बलिया में क्या ये शपथ ग्रहण होता है या नहीं होता है, ये बड़ी खबर है। इस पर नजर सबकी बनी रहेगी। अगर शपथ ग्रहण होता है तो सवाल प्रशासन पर खड़े होंगे। प्रशासन पर सवाल इसलिए खड़े होंगे कि आखिर एक भगोड़े को प्रशासन की मौजूदगी में कैसे शपथ ग्रहण कराया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। जब मामला दर्ज है तो ऐसे में वो शपथ ग्रहण प्रशासन की मौजूदगी में कैसे हो सकता है, ये बड़ा सवाल है ये, और देखने वाली बात होगी कि क्या स्टैंड रहता है बलिया में। लेकिन वीरेश जी, एक सवाल और भी है कि अगर हाई कोर्ट में मामला भी लेकर गए हैं, राहत मिले ना मिले, अगर राहत अगर नहीं मिलती है तो ये तो नया पेच फंस जाए, क्योंकि जिस तरीके का सख्त पॉक्सो एक्ट है उसमें तो जमानत के लिए तरस जाता है आरोपी। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के पद को लेकर भी बहुत बड़ा असमंजस खड़ा हो गया बलिया में अभी तक की जो स्थितियां हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पॉक्सो एक्ट के तहत दूसरे पक्ष को भी सुना जाता है। इससे अरेस्ट इतना आसानी से नहीं मिलता है। पॉक्सो एक गंभीर धारा है और गंभीर धारा में जब तक कोर्ट दूसरे पक्ष को नहीं सुनेगा तब तक वो स्टे नहीं दे सकता है, स्टे अरेस्ट नहीं कर सकता है। इसी वजह से अंबिका चौधरी, आनंद चौधरी को जो अरेस्ट का स्टे है वो नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 11 बजे से जारी है। तो ऐसे में कैसे शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में स्टे अरेस्ट बिना दूसरे पक्ष को सुने कोर्ट दे ही नहीं सकता। तो जब कोर्ट दे ही नहीं सकता, उसके अरेस्ट के वारंट को स्टे नहीं कर सकता, तो ऐसे में एक भगोड़ा, एक आरोपी, एक दोषी को कैसे शपथ ग्रहण प्रशासन करा पाएगा बलिया प्रशासन के सामने। ये एक यक्ष प्रश्न है, एक बड़ी परेशानी है, एक बड़ी मुश्किल है। क्या अगर शपथ ग्रहण होता है तो भी सवाल खड़े होते हैं, प्रशासन पे सवाल खड़े होते हैं, बलिया एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल खड़े होते हैं, बलिया के एसपी पे सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, लेकिन वीरेश जी, सवाल एक और भी है कि अभी क्या वहां से ये जानकारी मिल पा रही है कि प्रशासन ने क्या तय किया है, क्योंकि इस पूरे मामले में शुरुआती दौर में प्रशासन की जो हरकत थी, हीला हवाली, वो बड़ी आश्चर्यजनक करने वाली थी। एबीपी गंगा ने बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था, उसके बाद पॉक्सो एक्ट की स्थिति बन पाई, वरना पहले तो लग रहा जैसे कुछ बलिया में हुआ ही नहीं है। योगी मंत्रिमंडल के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, और उनके परिवार के साथ जो अभद्रता की गई, जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, एबीपी गंगा ने जब इस खबर को संज्ञान लिया, एबीपी गंगा ने जब इस खबर को उठाया, और जब उनकी माताजी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी से मेरी बात हुई और एबीपी गंगा के दर्शकों के सामने जब वो दृश्य आया, इससे परेशान होकर हम कह सकते हैं इसके दबाव में, नैतिक दबाव में बलिया प्रशासन ने पॉक्सो एक्ट लगाया। और ये खबर सबसे पहले एबीपी गंगा दे रहा है कि पॉक्सो एक्ट का जो आरोपी है उसको कैसे शपथ ग्रहण कराया जा सकता है प्रशासन के द्वारा, ये बड़ा सवाल है। और बिल्कुल, जो बलिया प्रशासन है उसको इस सवाल को लेकर परेशानी उठानी पड़ सकती है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि क्या वहां पर होता है। आपसे ज्यादा जानकारी के लिए फिर संपर्क करेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो पॉक्सो एक्ट लगा है आनंद चौधरी पर और आज शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरे प्रदेश में है, लेकिन क्या बलिया में शपथ ग्रहण होगा, ये बड़ा सवाल।